तो देख भाई, अगर से तू भी सिंगल रह रहकर परेशान हो गया है ना, बिल्कुल ऊब गया है इस सिंगल पने से, और तू भी चाहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, है ना, तो ये वीडियो सिर्फ तेरे लिए है। एंड मैं ये कोई हवा में नहीं फेंक रहा हूँ कि मैं खुद सिंगल हूँ और तुझे दे रहा हूँ टिप्स की गर्लफ्रेंड बन जाए, ऐसा वैसा हो जाए, नहीं। मैं जेन्युइनली बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं ऐसा कोई लव गुरु जो बनते रहते हैं ना, जो इंस्टाग्राम यूट्यूब पर भटकते रहते हैं, उनकी तरह बकवास नहीं करने वाला हूँ। इसी एक ही वीडियो में मैं समझा दूंगा, है ना, ठीक है। ठीक है, जिससे तेरी जेन्युइनली एक गर्लफ्रेंड बन पाए। तो जो सबसे पहला जो चीज़ है ना, वो यही है कि तू जो है डेस्परेट हुए जा रहा है ना गर्लफ्रेंड के लिए, कि गर्लफ्रेंड चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, है ना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डेस्परेट हुए जा रहा है, तो इसे बंद कर दे। क्योंकि तुझे पता है, तू भी जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट रहेगा ना, वो कभी पूरा होता ही नहीं। अगर से पूरा हो भी गया तो तू एक रॉन्ग चीज़ को चूज़ करेगा। तू किसी के लिए भी डेस्परेट हो जा, लाइक तू एक बाइक के लिए डेस्परेट हो रहा है, तो ज़्यादातर चांस है कि तू एक गंदी बाइक ही उठाएगा, है ना, गंदी बाइक ही लाएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट मत हो, है ना, थोड़ा काम रहे, काम डाउन रहे, अच्छी चूज़ करेगा। और जब डेस्परेट नहीं होगा ना, किसी चीज़ को पाने के लिए नहीं भागेगा ना उसके पीछे, तो वो खुद चीज़ भी आती है चल कर। और वो कब चल कर आएंगी, वही चीज़ मैं आगे के पॉइंट में बताने वाला हूँ। तो पहला चीज़ तो यही हो गया कि डेस्परेट नहीं होना है। एंड सेकेंड जो चीज़ है वो है कि तुझे देख के बता रहा हूँ, स्क्रिप्ट है। तो सेकंड जो चीज़ है, मेक फीमेल फ्रेंड्स। तो सेकंड जो चीज़ है वो है मेक फीमेल फ्रेंड। तो तुझे ना फीमेल फ्रेंड बनाना है। अब तुम्हारे साथ क्या होता है मुझे ये अच्छे से पता है, और ये मेरे साथ भी हो रखा है, कि अब तुम्हारे से कोई भी नई नई लड़की बात करना शुरू करती है, तो तुम क्या करते हो कि डायरेक्ट उससे कुछ दिन बात करते हो और उससे जाके प्रपोज करते हो। तो इससे क्या होता है, इससे दो ही आउटकम निकलते हैं सबसे, और दोनों ही निगेटिव होते हैं। सबसे पहला तो ये होता है कि तू अगर से उसको प्रपोज किया तूने जाकर, है ना, सबसे पहले तो 15 20 दिन 30 दिन जितने दिन बात करना रहा, किया नॉर्मल नॉर्मल, है ना, तुझे लड़कियों के बारे में कुछ पता नहीं, और जाके उससे प्रपोज कर दिया एंड उसने रिजेक्ट कर दी। ठीक है, ये तो पहला केस हो गया जो कि बहुत बैड है ना। और जो सेकंड चीज़, और जो सेकंड सिनेरियो है, उसमें मान लो कि तूने उसे प्रपोज किया और उसने एक्सेप्ट एक्सेप्ट भी उसने तेरा प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लिया। ठीक है, ये मान लिया मैंने, अब एक्सेप्ट हो गया, तो अब वो रिलेशनशिप है ना तेरे ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। ये 99.9999% चांस है कि तेरा जो रिलेशनशिप है उसने जो एक्सेप्ट की है, तेरा फर्स्ट है रिलेशनशिप, तो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। आई थिंक मेरा पर्सनली ऐसा चॉइस है, लेकिन कोई कोई चल जाता है क्या नहीं, कुछ बंदे मेच्योर होते हैं उसके लिए। तो अगर से मान लो कि उसने एक्सेप्ट भी कर लिया तेरा प्रपोजल, तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने 1 साल, और खूब ही ज़्यादा हुआ तो 1.5 साल, बस इतना ही चलेगा। क्योंकि मेरा भी इतना ही चला था फर्स्ट टाइम पे। ठीक है, तो ठीक है, चलेगा। और ये क्यों चलेगा, क्योंकि तुझे फीमेल साइकोलॉजी, फीमेल्स को क्या पसंद होता है, इस बारे में तू कभी जानेगा ही नहीं। लाइक देख, अगर से तेरी कोई बंदी है ना, तो तू उससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होके रहेगा, है ना, कि मेरी बंदी है, ये है ना, मैं उसको अपना बना कर रखना चाहता हूँ। इसलिए तू उसके सामने उल्टा सीधा बात नहीं करेगा, और उल्टा सीधा बात को सुनना भी नहीं चाहेगा। लेकिन वहीं अगर से तू फ्रेंड बनाता है, दूसरा जो ऑप्शन है वो चूज़ करता है, लाइक तू गर्लफ्रेंड नहीं बनाता है ना, तू कम से कम 4 5 गर्ल फ्रेंड बनाता है। गर्लफ्रेंड मतलब लड़की दोस्त बनाता है, वो वाली गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एक्चुअल में तेरी फीमेल फ्रेंड्स है। अगर से तू सबसे पहले फीमेल फ्रेंड्स बनाता है या नहीं, मैं करता है फीमेल फ्रेंड्स को, तो इससे क्या होगा, तू जब लड़की को दोस्त बनाएगा तो वो तेरे सामने खुलकर बात करेंगे, है ना। मान ले तेरी फीमेल बेस्टी है, तो तू, और उसके लिए तुझे कोई भी सेक्सुअल डिज़ायर या फिर रिलेशनशिप डिज़ायर या फिर तुझे कुछ करना है उसके साथ, ऐसा डिज़ायर नहीं होना। जस्ट लाइक कि वो तेरी बहन है एंड उसके साथ तेरी एक बेस्ट फ्रेंड है जो तेरे साथ हर एक बात शेयर कर रही है। तो इस टाइप में कैसा होगा, तो उसके लिए पॉजिटिव नहीं रहेगा, है ना। सिर्फ वो पॉजिटिव नहीं रहेगा, तुझे डिज़ायर रखना ही नहीं है उसके लिए, किसी भी टाइप के थॉट रखना नहीं है उसके लिए, वो जस्ट तेरी बहन है एंड बेस्ट फ्रेंड है, इस टाइप का थॉट होना, कोई भी सेक्सुअल डिज़ायर नहीं। तो इससे क्या होगा, तो इससे तू वो जो है ना फीमेल की साइकोलॉजी वगैरह समझेगा, उनको क्या पसंद होता है, किस टाइप के बॉयज़ वगैरह, है ना, और किस टाइप का सिचुएशन पसंद होता है। तो इस टाइप से तू ऑल चीज़ें समझ जाएगा कि क्या, मतलब अपोजिट जेंडर के बारे में समझ जाएगा कब, जब तेरी एक फीमेल बेस्ट फ्रेंड होगी या फिर फीमेल फ्रेंड वगैरह है इनसे। लेकिन फीमेल फ्रेंड वगैरह है इनसे। हम्म, इसके आगे क्या आएगा, हाँ, फीमेल फ्रेंड वगैरह है उनकी साइकोलॉजी वगैरह समझ जाएगा। एंड जस्ट लाइक एक सिचुएशन दे रहा हूँ, तो अगर से मान ली कि तेरी एक बंदी है ना, जो तेरी गर्लफ्रेंड है, तो अगर से कोई बंदा है तो उसने बोल दिया कि देख,
वो मुझे बहुत पसंद है, तो तू वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, ये मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन वहीं अगर से तेरी कोई बेइज्जती बोली कि अरे मुझे पसंद है, तो बोल देगा जाके प्रपोज कर दे, ऐसा वैसा, और तुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। और तुझे वो बताएंगी फिर कि क्यों मुझे पसंद है, लाइक उसका ड्रेसिंग सेंस पसंद आया या फिर किस चीज़ से पसंद आया। तो इस टाइप से तुम उनकी साइकोलॉजी समझोगे। तो तुम्हें फीमेल फ्रेंड बनाना है। लेकिन तुम क्या करते हो कि अगर तुम्हारे जीवन में कोई फ्रेंड आई है ना, तो तुम उससे कुछ दिन बात करते हो एंड प्रपोज कर देते हो, जिससे तुम कभी गर्ल्स की साइकोलॉजी को समझ ही नहीं पाते हो। तो इसलिए कम से कम तुम 5 6 7 8 जितनी हो सकती उतनी फीमेल फ्रेंड बनाना है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड बनाना है लड़कियाँ, है ना। ठीक है, लड़के भी होना वो चलता है, लेकिन लड़कियाँ फ्रेंड होना तुम्हारी, सिर्फ फ्रेंड। मैं कोई ये बात नहीं कर रहा हूँ गर्लफ्रेंड होना है क्या, नहीं। और उसी में से अगर तुम्हें कोई पसंद है, तो तुम जब साइकोलॉजी समझ जाओगे गर्ल्स वगैरह की, तो उसे तुम प्रपोज कर सकते हो। और तुम्हें पता होगा कि कहाँ पर क्या करना होता है, किसको क्या चीज़ पसंद है, किसको क्या चीज़ पसंद नहीं है ना। और उसके बाद तुम उसे प्रपोज करते हैं ना, वहाँ में से अगर से तुम्हारी कोई बंदी बन भी गई, ठीक है, अगर से मान ली तुम्हारी 8 फीमेल फ्रेंड है, उसमें से एक तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन भी गई, तो तुम बहुत ज़्यादा मेच्योर हो चुके होंगे, है ना। तुम्हें फीमेल साइकोलॉजी की तुम अंडरस्टैंड तुम पूरी तरह से फीमेल साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, समझ चुके होंगे। तो इससे तुम इजीली अपना जो रिलेशनशिप है ना, उसे बहुत लंबे समय तक चला सकते हो। एंड तुम अगर से प्रपोज भी करते हो, तो वो एक्सेप्ट करेंगी, क्योंकि वो सबसे पहले तुम्हें बहुत पहले से जानती है, बहुत अच्छे से जानती है। तुम फ्रेंड रह चुके हो, एंड फिर फ्रेंड से ही गर्लफ्रेंड तक का सफ़र शुरू होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है। लेकिन तुम वही करते हो, वही चुद्दलगिरी करते हो कि अगर से कोई लड़की आई नहीं तुम्हारे लाइफ में, कि तुम अगर से उससे 15 दिन 20 दिन के बाद किए उससे अटैच हो जाते हो, अरे मेरी बाबू, अरे मेरी जान, प्रपोज कर देते हो, या तो फिर रिजेक्ट हो जाते हो, या फिर एक्सेप्ट होता भी है तुम्हारा रिलेशनशिप, तो फिर कुछ ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, कम से कम 6 महीने, कम से कम तो मुझे नहीं पता 15 दिन चलता, 20 दिन, है ना। 6 महीने या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल, अगर तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो। लेकिन अगर तुम्हारी फीमेल फ्रेंड्स वगैरह है, तुम समझ चुके हो कि फीमेल साइकोलॉजी वगैरह कैसे वर्क करती है, उन्हें क्या चीज़ पसंद होती है, क्या चीज़ पसंद नहीं होती है, तो तुम इजीली उसको हुक करके रख सकते हो, एंड बहुत लंबा रिलेशनशिप चलेगा तुम्हारा। ठीक है, इसलिए जो फर्स्ट पॉइंट है ना, कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड बनाना है। सबसे पहले फ्रेंड बनाओ, है ना, 5 6 7 8, एंड उसके बाद एक गर्लफ्रेंड बनाओ, तो तुम इजीली उस रिलेशनशिप को सस्टेन कर पाओगे, है ना, क्योंकि तुम्हें परख है उस चीज़ की। एंड सेकेंड चीज़ है क्रिएट यूर फ्रेंड ग्रुप बॉयज़ का स्पेशली। अगर तुम्हारा भी फ्रेंड ग्रुप इस टाइप का है ना, जिसमें लौंडे लौंडे है और बिल्कुल एक भी लड़कियां नहीं है, ठीक है, ये तो चलता है। लेकिन अगर से तुम्हारा फ्रेंड ग्रुप इस टाइप का है जिसमें लड़के लड़के हैं, एंड वो लड़के के भी कोई फीमेल फ्रेंड वगैरह नहीं है, कोई भी फ्रेंड वगैरह नहीं है, तो फिर तुम बैठे क्यों हो वहाँ पर। तुम बैठे सिर्फ इसलिए हो क्योंकि तुम्हें अखंड सिंगल रहना है। क्योंकि अब देखो, सारा चीज़ यहाँ पर दुनिया में नेटवर्किंग से चलता है। अब मान लो कि तुम्हारे फ्रेंड है ना, एक सिचुएशन लो कि एक तुम्हारे फ्रेंड है ना, तुम्हारे फ्रेंड ग्रुप में लड़कियां वगैरह भी है, तो तुम इजीली बात कर पाओगे। तो जो लड़की है तो उससे भी बात कर रहे हो, एंड जो लड़की फ्रेंड वगैरह है उनसे भी बात कर पा रहे हो। या फिर अगर से तुम्हारी इसमें मान लो जो ग्रुप है वो बॉयज़ का ही है, उसमें फ्रेंड लड़कियाँ वगैरह नहीं है, लेकिन तुम्हारे जो जितने भी बॉयज़ लोग हैं ना, उनके फीमेल फ्रेंड्स है, तो तुम भी उनसे परिचित हो जाओगे, उनसे बात करोगे, एंड वो भी तुम्हारे फ्रेंड बन जाएंगे। एंड फ्रेंड के और जितने भी लड़की के और फ्रेंड होंगे ही, वो भी तुम्हारे फ्रेंड बन जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से वो जो चेन रिएक्शन है ना, सर्कल, जो कनेक्टिविटी है, नेटवर्क नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, हाँ इस टाइप में समझ लो। अगर से एक जन तुझे पहचानता है, तो एक से आए तीन, तीन भी पहचानेंगे, इस टाइप से नेटवर्क चलते रहता है। तो अगर तुम्हारे दोस्त की लड़की फ्रेंड वगैरह है ना, तो तुम फिर वो जो लड़की फ्रेंड है वो तुमसे परिचित होंगी, एंड वो और उसके जो फ्रेंड रहेंगे उनको भी तुमसे परिचित कराएंगी, तो नेटवर्किंग बढ़ते जाएगा इस टाइप से। लेकिन अगर से दूसरा सिनेरियो जो मेरे टाइप का है, मेरी इसमें लौंडे लौंडे है ना, जितने भी है सब लड़के लड़के, एंड किसी की भी कोई लड़की फ्रेंड वगैरह नहीं है, मेरी है लेकिन मैं उसमें बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि इन्हीं चक्कर में रहकर एंड मुझे आज रियलाइज़ हुआ कि ये सब चीज़ बेकार है। ठीक है, तो तुम्हारा भी ऐसा फ्रेंड सर्कल है ना, जहाँ पर मेरे टाइप के, जहाँ पर बस लड़के हैं एंड लड़की के भी, एंड जो लड़के हैं उनके भी फीमेल फ्रेंड नहीं है, तो उन्हें हटा दो भाई। वो ग्रुप से क्विट करना शुरू कर दो, एंड ऐसे ग्रुप में जाने की कोशिश करो जहाँ पर लड़की खुद है, या फिर जितने भी जो लड़के हैं उसमें उनके फीमेल फ्रेंड्स वगैरह है। जितने भी नहीं रहे तो 2 3 के तो होने ही ना, है ना। तो इससे तुम्हारा नेटवर्किंग बनेगा। एंड जो लड़का है ना, उसकी अगर से कोई फीमेल फ्रेंड है, तो ना थोड़ा
मेच्योर पर्सन हो जाता है भाई बहुत जल्दी, क्योंकि उसे दोनों जेंडर की परख होती है अच्छे से, और तुम भी उनके साथ रह के बहुत ज़्यादा मेच्योर पर्सन बन जाओगे। मैं सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, एज अ लाइफ है ना, लाइफ के पर्सपेक्टिव के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर तुम्हें लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करना है ना, किसी भी तरीके से कनेक्शन वनेक्शन इसी तरीके से बनता है, तो भाई ये लौंडों के साथ रहना बंद कर दो, मतलब जिसमें सिर्फ लौंडे ही है ना। अगर तुम्हें रिलेशनशिप में आना है खासकर किसी के साथ भी, तो इसलिए जो लौंडे लफांटे वाला ग्रुप है ना, जहाँ पर सिर्फ लड़के, उनकी कोई लड़कियाँ फ्रेंड नहीं है, तो भाई ख़त्म कर दो वो, धीरे धीरे ऐसे क्विट कर दो। एंड ऐसे ग्रुप में क्विट मत करो, लेकिन ऐसे ग्रुप में रहने की ट्राई करो जहाँ पर लड़की वगैरह खुद है, या फिर जो लड़के हैं उनकी लड़कियाँ फ्रेंड वगैरह है, जिससे तुम्हारा नेटवर्क बने। एंड जो लड़के हैं उनकी, एंड जो तुम्हारे दोस्त है उनकी जो लड़की फ्रेंड वगैरह है उनसे तुम्हारा परिचय हो, एंड उससे नेटवर्किंग बढ़े, एंड उसी में से तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी बन जाएंगी इजीली। तो तुम्हें मेन बात क्या करना है, सबसे पहले लड़की को फ्रेंड बनाना है। तो मेन बात क्या करना है, सबसे पहले तो लड़की के फ्रेंड बनाओ, जो कि नॉर्मल सी बात है। ये इंडियन सोसाइटी ना इस टाइप का सोचती है कि एक लड़का लड़की फ्रेंड नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते भाई, तुम्हारा मन साफ है तो हो सकता है इजीली, तुम्हारा मन साफ नहीं है तो नहीं हो सकता। तो फ्रेंड बनाओ है ना, 5 6 7 8, एंड उससे तुम साइकोलॉजी वगैरह समझ जाओगे फीमेल्स वगैरह की। एंड फिर उसके बाद कोई भी गर्लफ्रेंड वगैरह बनाते हो तुम, तो बहुत लंबे समय तक सस्टेन करेगा। एंड तुम्हारे फ्रेंड है, तुम्हारे पास लड़कियों का एक्सेस है ना, लड़कियों से ज़्यादा लड़कियों से बात कर रहे हो, तो वहाँ पर बहुत तुम्हारा 99% चांस है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाए। लेकिन अगर तुम ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पर लड़कियाँ है ही नहीं, तो कैसे बनेगी गर्लफ्रेंड? क्यों भाई, वो आसमान से मंगल ग्रह से कूद कर तो नहीं आएंगी ना। ठीक है, इसलिए लड़की फ्रेंड बनाओ, उनसे तुम्हारी सब परिचय हो जाएंगी। तुम अपने फीमेल जो फ्रेंड है ना उनसे बात कर सकते हो कि अगर से मान लो कि तुम्हारी कोई एक फीमेल फ्रेंड है, एंड उसकी जो फ्रेंड है उसमें से कोई पसंद आ गई तुम्हें, तो तुम उसे बोल सकते हो कि यार ये मुझे पसंद है, इससे बात करवा दे मेरी, है ना। उससे परिचित हो जाएंगे, एंड उससे कुछ दिन बात करके तुम इजीली रिलेशनशिप में आ सकते हो, क्योंकि तुम्हें तो सब कुछ पता ही है लड़कियों से बात कर करके कि अपोजिट जेंडर क्या सोचते हैं कैसा नहीं। इसलिए ये जो चीज़ है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये ट्रक आ गया साला का। एंड इसके बाद से तुम्हें कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं भाई, चाहे वो सार्थक गोयल हो, चाहे वो आयरन मैन हो, कि लड़कियों का फर्क क्या होती है समझने की। साला कंटेंट बनाने के लिए वही अलग अलग चीज़ें ढोपटते रहते, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बना के रखी है इस चीज़ को। मैं बहुत ईजी शब्दों में समझा सकता हूँ, तो फॉलो कर लेना, मतलब सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो। आई होप कि तुम्हारी से बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, जेन्युइनली हेल्प होगी। इससे तुम्हारी क्या मेरी खुद की हेल्प होगी, क्योंकि मैं भी इस टाइप से ही हूँ जिस टाइप से तुम हो। ठीक है।